बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को ईरान की एक और धमकी। इजराइल ने हमला किया तो पलटवार गैस और पावर प्लांट पर हमला करेंगे। सेना के डिप्टी कमांडर अली की यह धमकी है ईरान की तरफ से। इजराइल को एक बार फिर धमकी दी जा रही है कि अगर अब अटैक किया तो गैस और पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे। गौरव सावंत हमारे सहयोगी अब जुड़ गए हमारे साथ सीधा तेल अवीव से। और गौरव, तमाम मुश्किलों के बीच आप तेल अवीव पहुंचे हैं। ईरान जिस तरह से अब धमकियां दे रहा, हमने खामेनेई की बात सुनाई, जिस तरह से उकसाने वाली बातें थी, मजहब के नाम पर देशों को एक साथ, वो होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन अब खबर यह आई है कि यूएस के साथ स्ट्रैटेजी बन रही है इजराइल की, किसी ऑयल वाली जगह पर वो हमला कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखिए, यहां पर अब ईरान फिर से धमकी दे रहा है कि अब कुछ किया तो हम आपके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर हमला करेंगे। कैसे देखें इसे? देखिए, इजराइल की रणनीति बहुत साफ है। इजराइल को अपने सारे फ्लैंक्स पहले सिक्योर करने हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 1 साल पहले पहला हमला किया और उसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए, 250 बंधक बना लिए गए। इजराइल हमास को पूरी तरह से तोड़ रहा है और वो ईरान का पहला हाथ है। फिर हिजबुल्ला, 8 अक्टूबर को हिजबुल्ला ने हमला करना शुरू किया था। उत्तरी इजराइल पर 70,000 लोग विस्थापित हो गए थे। अब पूरी हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप और मिडिल रंग लीडरशिप इजराइल ने मार दी है। अब ग्राउंड फोर्सेस को मार रहा है और जो ग्राउंड फोर्सेस एंट्री कर रहे हैं, उनकी कोशिश क्या है कि वो लिटानी नदी तक, यानी इजराइल और लेबनान की सीमा से लेकर लिटानी नदी, एक तरह से देखा जाए तो लिटनी नदी का करीब 30 किलोमीटर का इलाका आता है दक्षिणी लेबनान का, और 8 किलोमीटर जहां सबसे नैरो है, सबसे सक्रिय है ये घाटी, वहां पर वो हिजबुल्ला को जड़ से उखाड़ना चाहता है या कमजोर करना चाहता है। नुकसान दोनों देशों का होगा, दोनों लोगों का होगा। लेकिन इजराइल अगर ऐसा करने में सफल हुआ तो उत्तरी इजराइल में करीब 70,000 लोग वापस जा सकेंगे और ईरान का दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। 2 महत्वपूर्ण हाथ, एक हमास, एक हिजबुल्ला, दोनों हाथ तोड़ने के बाद ईरान के तब बड़ा पलटवार करेगा, क्योंकि तब जो डायरेक्ट लड़ाई है उसमें ईरान, भले ही उसके पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल है, भले ही उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, नुकसान इजराइल का भी होगा, लेकिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा ईरान। ये कोशिश है इजराइल की, जिसमें अमेरिका न चाहते हुए भी उसका साथ देगा, क्योंकि परमाणु हथियार अगर ईरान ने बना लिए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसीलिए कोशिश ये है कि कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा नुकसान ईरान का हो जाए। गौरव, एक छोटा सा सवाल है इस समय। हाँ, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा बिल्कुल, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट सिखाएंगे अपने दर्शकों को। देखिए, खामेनेई बार बार, मतलब आपको मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा, मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा, लेकिन ये साफ है कि ऐसे कई सारे सुन्नी मुल्क हैं जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है और मिस्र है, जो कि एक वक्त पर जिसमें गाजा आता था, जिसने एकदम यू टर्न लिया। ये तमाम मुल्क इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते। जब तक बात फिलिस्तीन की थी, उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो लड़ाई और हमले हो रहे हैं आतंकी संगठनों को प्रॉक्सी बनाकर, हिजबुल्ला हो, हुती हो, हमास हो, उससे वो दूर रहना चाहते हैं ना। अपनी जनता को किसी जंग में झोंकने के लिए तैयार है, उनको लेना नहीं है ये मजहब वाले कार्ड से। आपने बिल्कुल सही कहा। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से शुरू कीजिए, यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर टर्की, फिर जॉर्डन, फिर इजिप्ट, ये प्रमुख देश है जो बिल्कुल तटस्थ है। ये एक शिया सुन्नी इशू भी है। अगर इजराइल, पुराना जमाना ये होता था कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करे तो फिर सारे शिया सुन्नी अपने आंतरिक मतभेद को मिटाकर एक हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और आने वाले समय में भी दुनिया का प्रयास क्या है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बने, और ये जो आईमेक बनेगा, ये एक गेम चेंजर होगा। ये पूरी दुनिया की आर्थिक नीति को पूरी तरह से बदल देगा। और आईमेक में जिस तरह से आप देखें तो यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इंडिया भी है, इजराइल भी है, अमेरिका भी है, यूरोप के देश भी है। इस आर्थिक विकास को भी अगर आगे बढ़ाना है तो ये जो ईरान, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, ये सारे खतरों को एक तरह से न्यूट्रलाइज करना होगा। और यही इस समय कोशिश भी है, जिसका बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारों में जिक्र भी किया। तो आने वाले समय में ये ऑपरेशंस बहुत इंटेंसिफाई होंगे अंजना।